हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन का। यहाँ पर भी ग्राफ से रिलेटेड ही बात करूँगा मैं आपसे, बट एक दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। ठीक है, चलते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। यहाँ तक की बात तो कॉमन ही है, तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। डेरिवेटिव किया dy by dx 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, 3 कॉमन है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, फैक्टराइज हो रहा है, फैक्टराइज भी हो रहा है। नंबर लाइन 3 माइनस 1, डेरिवेटिव पॉजिटिव, डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। एक दो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप बहुत कंफर्टेबली काम करने लगोगे, फिर आपको बिल्कुल रियलाइज हो जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ करना बहुत इजी होता है, नॉट अ प्रॉब्लम। बट अभी तो आप सीख ही चले। डेरिवेटिव 0 कहां पर होगा? डेरिवेटिव 0 कहां पर होगा? -1 पे और 3 पे। -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? -1 पर फंक्शन की वैल्यू आ रही है कितनी? -1 रखेंगे तो क्या आएगा? 11 माइनस 4 दैट इज 7। 3 पे वैल्यू क्या आएगी? 27 से 27 कैंसिल आउट हो गया और 3 पर वैल्यू आ रही है -25। ठीक है, ठीक है। x 0 करने के बाद बाई 2 आ रहा है। अब जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मुसीबतें, डिफिकल्टीज कम होती चली जाएंगी आपकी। ठीक है, सुनिएगा। अब क्यूबिक के बारे में आपसे बात करूं, कॉन्केव कॉन्वेक्स पे खत्म करने जा रहा हूं। ठीक है, नॉर्मली कॉन्केव कॉन्वेक्स कम ही यूज करता हूं मैं, और तुमको भी सिखाऊंगा। कम यूज करने में काम चल जाता है कन्फर्मली। सुनो, अब होगा क्या कि जब क्यूबिक का ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है। अब ये मत सोचना हमेशा ही ऐसा होता है, ऐसा मत सोचना हमेशा ही ऐसा होता है। जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव हो तो क्यूबिक का ग्राफ ऐसा ही होता है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, लिख दूं इसको यहाँ पे कहीं? इसकी जरूरत तो मुझे है नहीं, अब इसकी जरूरत पड़ेगी मुझे, तो लिख देता हूँ, थोड़ी जगह कम है। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, इसको हटा देते हैं। नाउ लिसन, ये फंक्शन है, डेरिवेटिव किया। मैं ये कह रहा था कि आप एक चीज याद रख लो हमेशा के लिए, काम की बात है। और वो काम की बात ये है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है तो क्यूबिक ऐसा होता है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब नेगेटिव है तो क्यूबिक ऐसा होता है। इससे कंफर्टेबल हो जाता है, इससे कंफर्टेबल ये हो जाता है कि मुझे हर बार सेकंड डेरिवेटिव, और आई कैन से कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं देखना पड़ता। तो मैं अपना काम इससे चला देता हूं। मैं नॉर्मली बच्चों से बोलता हूं कि ये याद रखिए ताकि कॉन्केव कॉन्वेक्स ना करना पड़े। बस ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट्स मार्क करिए। 0 पे वैल्यू 2 आ रही है, -1 पे 7 है, ये -1,7, ये 0,2, 3 पे वैल्यू -25। ग्राफ का शेप ऐसा होगा, तो फिर ऐसा ग्राफ बना। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना हमें आ गया, ग्राफ ड्रॉ करना आ गया और मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ये -1,7 है, मार्क कर देता हूं मैं पॉइंट्स को अच्छे से एक बार। ये 3,-25 है, ऐसे करके मैंने पॉइंट्स मार्क किए। तो ग्राफ ड्रॉ करने का मेरा पहला सवाल था कि ग्राफ ड्रॉ करिए। ग्राफ ड्रॉ कर दिया मैंने आपके सामने। ठीक है ना, अब क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, क्वेश्चन रिवर्स है बेसिकली। नॉर्मली मैं तुमसे पूछता हूं कि इसके कितने रूट्स होंगे रियल। मैंने नॉर्मली पूछता हूं कि इसके कितने रूट्स रियल होंगे, 3 दिख रहा है। लेकिन मेरा सवाल कुछ डिफरेंट है। मैंने पूछा इसके 3
रियल सॉल्यूशंस। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये भी समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड रूट्स। लिसन टू मी, बहुत सिंपल सी बात बताऊंगा। जैसे कहीं ये लिखा है तो इसके रूट्स तो दो हैं, बहुत सिंपल बात बोलूंगा, याद रखना, इसके रूट्स तो दो हैं, सॉल्यूशन एक है। और लिख देता हूं, इसके रूट्स तो 4 है, क्योंकि डिग्री 4 है, 3 डिग्री 4 डिग्री होगी, तो इसके रूट्स तो 4 हैं, सॉल्यूशन 2 ही है, क्योंकि 2 ही वैल्यू तो ऐसी हैं जो सेटिस्फाई करेंगी। एक -5 है, एक 3 है, या ऐसे कह लो इसका पूरा सिनेरियो क्या है, 3 3 3 -5, एक वैल्यू दूसरा वैल्यू, तो सॉल्यूशंस 2 हैं, रूट्स 4 हैं, तो सॉल्यूशन और रूट में डिफरेंस समझाया, ठीक है ना। ये बात बहुत सिंपल सी है, आप याद रखना। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि fx इक्वल टू k, मुझे अच्छे से याद है, मैंने ये लिखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट दिस इक्वेशन, k की वैल्यू बतानी है जिससे कि इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हों, इस इक्वेशन के 3 सॉल्यूशंस हों। तो अब आप ये सोचो, अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि इसके 3 सॉल्यूशंस बताना, सॉरी इसके 3 सॉल्यूशन है, वो वाला k बताना है। अब ऐसे अप्रोच में, ऐसे क्वेश्चंस में इसको मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, और ग्राफ ऊपर बनाता हूं ताकि अच्छे से समझा सकूं। ऐसा ग्राफ बना के चला हूं मैं, ये है 3, -25, ये है -1, 7, ये है आपका 0,2 ना। अब ये ग्राफ बन गया। अब मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है, या मुझे ये समझना है, मुझे ये समझाना है कि fx इक्वल टू k, इसके 3 सॉल्यूशन कब कब होंगे। देखो क्लियरली समझने की कोशिश करना, k की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि fx 0 हो गया। fx 0 कितनी बार हो रहा है, 1 2 3, कुछ सोचना नहीं है, बाई ही fx होता है, बाई ही fx होता है। नॉर्मली मैं तुमसे पूछता था इसके रूट्स कितने हैं, और यहाँ रिवर्स सवाल है कि 3 रूट्स कब कब आएंगे। तो सुनो क्या करते हैं या क्या सोचते हैं, देखो बाई ही k है, बाई ही k के बराबर है, तो अब आप ये सोचो कि कितनी बार या कौन कौन से ऐसे k होंगे जो 3 सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो सुनो, अगर ये वाला k, बाई इक्वल टू k की बात कर रहा हूं, बाई इक्वल टू k इज हॉरिजॉन्टल लाइन, बाई इक्वल टू k एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसका स्लोप क्या होगा 0, राइट। या ऐसे सोच लो कि ऐसे कौन कौन से y हैं, कैसे सोच लीजिए जैसा मन करे वैसा, बस क्लैरिटी होनी चाहिए सोचने में। ऐसे कौन कौन से y हैं जो 3 बार अचीव होंगे। अब मान लो ये वाला कोई y चूज किया तो ये 3 बार अचीव हो रहा है, 1 2 3। या फिर ऐसे बोल दो कि y इक्वल टू k क्या है, y इक्वल टू k हॉरिजॉन्टल लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, और हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करता रहा, और तब तक ड्रॉ करता रहा जब तक के 3 सॉल्यूशन मिलते रहे, तो मैं देख पा रहा हूं। या फिर मेरी बात आप ऐसे सुनिए कि कौन कौन से ऐसे k हैं, या कौन कौन से ऐसे y हैं, और y और k एक ही बात है, कौन कौन से ऐसे k हैं या कौन कौन से ऐसे y हैं जो 3 बार अचीव होंगे। तो यहां से लेके और यहां तक आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को 3 जगह इंटरसेक्ट करेगी, राइट। या फिर ऐसे बोल देता हूं कि अगर मान लो यहां पर कोई k चूज किया, मैं फिर से बोलता हूं k ही y है, यहां पर कोई k चूज किया तो देखा कि यार तो 3 बार आ जाएगा। कैसे आएगा, एक बार यहां पर x आएगा, एक बार यहां x आएगा, एक बार यहां पर x आएगा। तो मैं कह रहा था कि 3 सॉल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या होगी, आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहां से लेके और यहां तक, -25 से लेके 7 तक, -25 से लेके 7 तक आप कोई भी लाइन ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल, वो ग्राफ को 3 जगह पर इंटरसेक्ट करेगी, तो कंफर्मली उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 3। दोबारा से अगले पार्ट में मैंने पूछा 2 रियल सॉल्यूशन। अब आपको ऐसे लाइन ढूंढने जो केवल ग्राफ को 2 जगह कट करता है। तो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है। ये लाइन कहां ड्रॉ कर रहे हो, 7 पे, और ये -25 पे। या हिंदी में समझो कि 7 2 बार अचीव होगा,
बार यहाँ, एक बार यहाँ। सॉल्यूशंस की बात चल रही है तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। सॉल्यूशन का मतलब डिस्टिंक्ट ही होता है, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बता दिया था। आगे बढ़ता हूं। अगला पार्ट कहा था मैंने, वन रियल सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का मतलब एक ही जगह इंटरसेक्शन हो, या ऐसे कह सकते हो कि ऐसे बाई जो एक ही बार अचीव होते हो। एग्जांपल के लिए इस पॉइंट के ऊपर जो भी बाई होंगे या इस पॉइंट के नीचे जो भी बाई होंगे वो एक बार अचीव होंगे। क्लैरिटी आनी चाहिए, फील आनी चाहिए इस बात की कि यार k = 10 कितनी बार अचीव होगा। अरे यार k = 10 एक ही बार तो आएगा। k = 5 कितनी बार आएगा? 2 बार। ये 7 है, 5। तो क्लैरिटी रखें इस बारे में। k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 से लार्जर और -25 से लेसर। -25 से लेसर, 7 से लार्जर। लास्ट, नो रियल सॉल्यूशन। ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो ग्राफ को कट ही ना करे। ऐसी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। आप कहीं भी ड्रॉ करोगे, या तो 3 जगह कट करेगी, या तो 2 जगह कट करेगी, वो 1 जगह कट करेगी। ऐसी कोई लाइन नहीं है जो कट ना करे। या फिर उल्टा सोच लो कि ये इक्वेशन थी, इक्वल टू k लिख दिया। k कोई कांस्टेंट है, k कोई कांस्टेंट है, आप कुछ भी कर लो, एक रूट तो आएगा ही, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन के सारे रूट्स नॉन रियल नहीं हो सकते, एक तो रियल रहेगा ही। आप ऐसे भी सोच सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट बात करी कि यहाँ पर कभी कोई सवाल ऐसा बना मेरे सामने जहां पर रिवर्सली पूछा हुआ कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल, जिससे कि वो ग्राफ 2 बार इंटरसेक्ट करता हो, 3 बार इंटरसेक्ट करता हो, या 3 सोल्यूशन हो, रियल सोल्यूशन हो, राइट। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखता हूँ जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सको, आपको ये बात समझ में आ सके कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या मेथड होता है। ठीक है, फाइंड lambda so that lambda is real constant, lambda real है, ऐसे लिख देता हूँ। find lambda so that equation fx equal lambda has 4 real solution, 3 real solution, 2 real solution, 1 real solution, no real solution। fx लिखना बाकी है, fx लिख देता हूँ, fx भी लिख देता हूँ। x is to 4 minus 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए, डेरिवेटिव अच्छा सा आना चाहिए। बस चेक कर लेता हूँ मैं। 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर, 4 कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा करेक्ट, प्लस 3। ठीक है, find the value of lambda so that equation this has 4 real solution, 3 real solution, 2 real solution, 1 real solution, no real solution। प्लान बिल्कुल सिंपल सा है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। उसके बाद लैम्डा क्या है? लैम्डा वाई है, कोई लिखे या ना लिखे, लैम्डा वाई है। हॉरिजॉन्टल लाइन जहां 4 जगह इंटरसेक्ट करेगी वहां 4 सोल्यूशन आएंगे, जहां 3 कट करेगी वहां 3 सोल्यूशन आएंगे, जहां 1 कट करेगी वहां 1 सोल्यूशन आएगा, जहां कट नहीं करेगी वहां नो सोल्यूशन आएगा। यू विल ट्राई दिस प्रॉब्लम। अगर इसमें भी कोई डिफिकल्टी आएगी तो मैं डिस्कस करूंगा दोबारा, बट लेकिन बेसिक बात सेम ही है।